लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के 180 दिनों के काम का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार की उपलब्धियों, निर्णय और योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सरकार के एक बड़े निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में प्रतिमाएं खंडित होने के बाद सरकार ने अब ठोस पत्थर से ही प्रतिमाएं बनवाने का फैसला किया है। ये प्रतिमाएं किसी के ऑर्डर पर नहीं मंगवाई जाएंगी, बल्कि प्रदेश के स्थानीय कलाकारों की मदद से तैयार कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 456 संकल्प लिए, जिसमें से 41 संकल्प पूरे हो गए। वहीं 218 संकल्प पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले 3 महीने आचार संहिता में चले गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे लोकतंत्र प्रभावित हुआ हो। केंद्र सरकार में प्रदेश को 6 मंत्री पद मिले हैं। प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35 हजार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में उनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया जो बड़ी परियोजना है।